हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के एनएएस प्रैक्टिस पेपर की वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है बच्चों पैसेज नंबर 1 है ये। अब बच्चों शुरू करते हैं। When I was young, जब मैं यंग था, माई फादर टुक मी टू अ फेयर, तो मेरे पिताजी मुझे एक फेयर कहते हैं मेले को, मेले में ले गए। देयर आई सॉ अ पपेट सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, तो वहाँ पर मैंने अपने जीवन में पहली बार पपेट का शो देखा था। पपेट क्या कहते हैं बच्चों? कठपुतली को कहते हैं पपेट। ए पपेट इज अ मॉडल ऑफ ए पर्सन और एन एनिमल। पपेट जो है ये एक व्यक्ति का या फिर एक जानवर का मॉडल होता है। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ क्लॉथ, जो कि किससे बना हुआ होता है? कपड़े से बना होता है। एंड हैज़ ए हेड फिल्ड विद स्ट्रॉ, और उसके जो सिर बना हुआ होता है उसमें स्ट्रॉ भरा हुआ होता है। समटाइम्स कभी कभी द पपेट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ अदर मटेरियल्स लाइक पेपर, कभी कभी जो पपेट्स होते हैं उन्हें किसी अदर मटेरियल से भी बना लेते हैं जैसे कि पेपर। आ शो डन ऑन स्टेज यूजिंग पपेट्स इज कॉल्ड आ पपेट शो। एक शो जो कि स्टेज पर पपेट्स कठपुतलियों के द्वारा किया जाता है उसे पपेट शो कहते हैं। पपेट शोज आर वेरी पॉपुलर इन राजस्थान, राजस्थान में जो ये कठपुतली शो हैं पपेट शो बहुत ही पॉपुलर हैं। पपेट शोज आर पुट अप बाय अ पपेट मास्टर, पपेट शोज को किसके द्वारा किया जाता है? पपेट मास्टर के द्वारा। हु कंट्रोल्स स्ट्रिंग्स, जो कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं, धागे होते हैं, अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ ए पपेट, जो कि एक पपेट की बॉडी पर अटैच्ड होते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। ही टेल्स स्टोरीज यूजिंग हिज पपेट्स, वह अपनी पपेट्स का यूज करके कहानियां बताता है। म्यूजिक अलॉन्ग विद द स्टोरी एड्स टू फन एंड इंजॉयमेंट, उन स्टोरीज के साथ म्यूजिक को भी ऐड किया जाता है ताकि उससे इंजॉय और फन किया जा सके। किड्स लव लुकिंग एट दीज कलरफुल पपेट्स एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, बच्चों को इन कलरफुल रंग बिरंगे पपेट्स को देखना और इनकी कहानियों को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों ये था पैसेज। अब इस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं जिनके आंसर अब हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन है पपेट्स आर ऑफ ए पर्सन और एनिमल्स, पपेट जो है वो एक व्यक्ति का और एनिमल का क्या होता है? तो बच्चों ऑप्शन है क्लॉथ्स, स्ट्रिंग्स होती हैं, या फिर मॉडल्स होते हैं, हैंड्स होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मॉडल्स होते हैं। तो ऑप्शन सी पर जो है राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज किड्स लव पपेट्स बिकॉज दे आर, बच्चों को पपेट्स अच्छे लगते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? वे कैसे होते हैं? ब्यूटीफुल होते हैं, म्यूजिकल होते हैं, उनसे साउंड उत्पन्न होता है, या फिर कलरफुल होते हैं, या फिर वो मॉडल होते हैं। तो बच्चे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो कलरफुल होते हैं। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी पर राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज द हेड ऑफ द पपेट इज, जो पपेट है, पपेट बच्चों कठपुतली को कहते हैं। पपेट का हेड किसका बना हुआ होता है? कैसा होता है? थिक भारी होता है, थिन पतला होता है, होलो खोखला होता है, या फिर यंग होता है? तो बच्चों कैसा होता है? होलो होता है। तो ऑप्शन सी पर राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज द पपेट्स आर कॉल्ड पपेट्स बिकॉज दे आर, पपेट्स को पपेट्स कहा जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं? कैसे होते हैं? मॉडल्स ऑफ पीपल और एनिमल्स, इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो लोगों के या फिर जानवरों के मॉडल्स होते हैं, या फिर उन्हें कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मेड ऑफ क्लॉथ और पेपर, या फिर वो क्लॉथ या पेपर के बने होते हैं इसलिए कहा जाता है। या फिर वेरी पॉपुलर इन राजस्थान, राजस्थान में पॉपुलर है इसलिए कहा जाता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स। इट मीन्स इन्हें स्ट्रिंग्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नाउ क्वेश्चन इज ह्यूमन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पपेट्स व्हेन दे, मनुष्यों को भी पपेट्स कहा जाता है कब? वैन दे कॉपी देयर पेरेंट्स, जब वे अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं तब। या फिर आर काइंड टू अदर, दूसरों के जैसे होते हैं। या फिर कॉपी देयर फ्रेंड्स, या जब वे अपने दोस्त की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। या फिर आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स, या दूसरों के द्वारा उन्हें नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। दैट टाइम ह्यूमन्स आर कॉल्ड पपेट्स। सो ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। नाउ पैसेज नंबर 2। वन डे मीनू वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस ऑन अ बस, एक दिन क्या होता है? मीनू अपनी दादी माँ के घर बस से जा रही होती है
ऑन हर वे, उसके रास्ते में, शी सॉ दैट एन ओल्ड लेडी वॉज स्टैंडिंग इन द बस, कि उसके पास में एक बूढ़ी स्त्री, इट मीन्स कह सकते हैं बूढ़ी औरत, बस में खड़ी थी। इट सीम्ड दैट, ऐसा प्रतीत होता था, दैट शी वॉज ट्रेवलिंग अलोन, कि वह अकेली ही यात्रा कर रही थी। शी लुक्ड वेरी वीक एंड टायर्ड, वह बहुत ही थकी हुई और कमजोर दिख रही थी। नो वन केयर टू ऑफर हर आ सीट, किसी ने भी उसे सीट देने की परवाह ना करी। मीनू स्टूड अप, अब क्या हुआ कि वह मीनू बैठी हुई थी, मीनू खड़ी हो गई, एंड गेव हर सीट टू द लेडी, और उसने क्या किया, अपनी जो सीट थी उसे उस औरत को दे दिया। द लेडी थैंक्ड हर, अब उस लेडी ने उसका धन्यवाद दिया। दे बोथ गॉट डाउन ऑन द लास्ट बस स्टैंड, अब क्या होता है, वे दोनों ही जो लास्ट बस स्टैंड होता है उस पर उतर जाती हैं। द लेडी वॉज लुकिंग हेयर एंड देयर फॉर अ रिक्शा, अब क्या हुआ, वो जो लेडी थी रिक्शा ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही थी। मीनू आस्क्ड द ओल्ड लेडी, मीनू ने उस बूढ़ी स्त्री से पूछा, वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रही हैं। तब द लेडी रिप्लाइड, उस लेडी ने उत्तर दिया, दैट शी वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड वीना, कि वह अपनी दोस्त वीना से मिलने जा रही है। मीनू जम्प्ड विद जॉय एंड टोल्ड हर दैट वीना इज हर ग्रैंड मदर, अब मीनू जो है खुशी से कूदने लगती है और कहती है कि वीना तो उसकी दादी माँ हैं। एंड आस्क्ड द ओल्ड लेडी टू कम विद हर, और जो बूढ़ी स्त्री थी, बूढ़ी औरत थी, उससे अपने साथ आने के लिए कहा। अब बच्चों हमने ये स्टोरी पढ़ी है, पैसेज पढ़ा है, इसमें से कुछ क्वेश्चन किए गए हैं जिनके अब हमें सही सही आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू विजिट, जो बूढ़ी औरत थी वो कहाँ घूमने जा रही थी। तो बच्चों ऑप्शन है यहाँ पर मीनू, मीनूज ग्रैंड मदर, द बस ड्राइवर, या फिर हर सन। तो कहाँ पे जा रही थी, मीनूज ग्रैंड मदर, मीनू की जो दादी माँ वीना है उनसे मिलने जा रही थी। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज द लेडी वॉज स्टैंडिंग इन द बस मीन्स, लेडी जो थी बस में खड़ी थी, इसका क्या मतलब है। द बस वॉज फुल, कि बस जो है वो भरी हुई थी इसलिए खड़ी थी, या फिर शी हैड पेन वाइल सिटिंग, या फिर उसे बैठने पर दर्द होता था, या फिर शी लाइक्ड स्टैंडिंग, या उन्हें जो है खड़ा होना पसंद था। हर स्टैंड वॉज नियर, या फिर इसलिए खड़ी थी कि उनका स्टैंड पास ही में था। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द बस वॉज फुल, जो बस थी वो भरी हुई थी, देयर वॉज नो सीट, इसलिए वो खड़ी थी। नेक्स्ट इज द लेडी वॉज लुकिंग फॉर अ रिक्शा टू गो टू वीनाज हाउस, लेडी जो है वीना के घर जाने के लिए रिक्शा देख रही थी। मीनिंग हर हाउस वॉज, इसका क्या मतलब है कि उसका घर था कहाँ, नियर द बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास, अपोजिट द बस स्टैंड, बस स्टैंड के दाईं तरफ, या फिर फार फ्रॉम द बस स्टैंड, बस स्टैंड से दूर, या नेक्स्ट टू द बस स्टैंड, बस स्टैंड से आगे। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नियर द बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास ही में था। नेक्स्ट इज मीनू वॉज अ गर्ल, मीनू जो है कैसी लड़की थी, गुड, हेल्पफुल, पोलाइट, एंग्री। तो बच्चों आंसर है मीनू वॉज अ हेल्पफुल गर्ल, इट मीन्स सभी की सहायता करने वाली लड़की थी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज द स्टोरी टीच अस टू, ये जो कहानी है हमें क्या सिखाती है। गिव सीट टू एल्डर्स, अपने से बड़ों को सीट देना, हेल्प अदर्स इन नीड, या फिर ज़रूरत में दूसरों की मदद करना, या फिर ट्रैवल अलोन इन अ बस, एक बस में अकेले यात्रा करना, या फिर बी फ्रेंड विद एल्डर्स, बड़ों के साथ दोस्ती करना। तो बच्चों आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, हेल्प अदर्स इन नीड, ज़रूरत में दूसरों की मदद करना। अब है बच्चों पैसेज नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, इट मीन्स हम कोविड-19 को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एल्कोहल जेल, इट मीन्स इससे हम अपने हाथों पे लगा सकते हैं। फेस मास्क का यूज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, एंड वॉशिंग हैंड्स, अपने हाथों को बार बार धोएंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, वी शुड वेयर अ व्हेन वी गो आउट ऑफ हर होम। अब बच्चों क्वेश्चन है, वी शुड वेयर अ व्हेन वी गो आउट ऑफ आवर होम, जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो हमें क्या पहनना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है मास्क, स्कार्फ, सॉक्स, या फिर कोट। तो बच्चों आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मास्क। नेक्स्ट इज वी कैन कीप आवर हैंड्स जर्म्स फ्री बाय, हम अपने हाथों को कीटाणुओं से फ्री रख सकते हैं। तो बच्चों किसके द्वारा, वियरिंग ए मास्क, मास्क पहनकर, टेकिंग अ बाथ, नहाकर, या फिर यूजिंग अ सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का यूज़ करके, या फिर टचिंग एवरीथिंग, सभी चीज़ों को छूकर। तो बच्चों आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग अ सैनिटाइजर। नेक्स्ट इज इन पब्लिक प्लेसेस वी शुड, पब्लिक प्लेसेस पर हमें क्या करना चाहिए, स्टैंड इन अ क्राउड, भीड़ में खड़े होना चाहिए।
पुश ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देना चाहिए। रन अराउंड या फिर चारों तरफ दौड़ना चाहिए, या फिर मेंटेन डिस्टेंस, दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो बच्चों आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेंटेन डिस्टेंस। नेक्स्ट इज इफ ईच पर्सन फॉलो द स्टेप्स गिवन इन दिस पोस्टर वी कैन, यदि प्रत्येक व्यक्ति पोस्टर में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करता है तो हम क्या हो सकते हैं, स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, तो हम क्या कर सकते हैं, कोविड-19 को रोक सकते हैं फैलने से। बिकम टॉल एंड फिट, या फिर हम लंबे हो सकते हैं और फिट हो सकते हैं। या फिर बिकम अ गुड प्लेयर, अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। या फिर बी ए गुड स्टूडेंट, या अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो बच्चों आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, हम कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज टू स्टे अवे फ्रॉम डिसीज वी शुड ऑलवेज, हमें बीमारियों से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए, कीप आवर सेल्फ एंड आर सराउंडिंग क्लीन, हमारे आसपास के स्थान को और अपने स्वयं को हमें साफ रखना चाहिए। या फिर प्ले आउटसाइड विदाउट मास्क, या बिना मास्क के बाहर खेलना चाहिए। वॉश आवर हैंड्स ट्वाइस अ डे, या दिन में 2 बार हाथों को धोना चाहिए। या फिर ईट फूड बॉट फ्रॉम वेंडर्स, या फिर बाहर से लाए गए खाने को खाना चाहिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीप आवर सेल्फ एंड आर सराउंडिंग्स क्लीन। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.